मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए क्लास 11 का जो फिजिक्स पढ़ रहे थे उसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी बोले या फ्री फॉल बोले, उससे जुड़ा हुआ सारा पॉसिबल जो थ्योरी हो सकता था वो आपको कराए थे। ये लेक्चर जो है कंप्लीटली उसी टॉपिक पे बेस्ड सवाल को लेकर आया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, आपको प्रत्येक सवाल को पॉज करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद जाके ही सॉल्यूशंस देखना है। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल बोल रहा है क्या, ए पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h एट रिलीज क्या है, टावर फ्रॉम ए हाइट एंड रीच, अच्छा एंड ना होगा, सॉरी, एंड रीच टू ग्राउंड आफ्टर n सेकेंड। एक कोई पार्टिकल है, उसको h हाइट का टावर पर से छोड़ दिया गया और जब जमीन पे पहुंचता है तो n सेकेंड के बाद जमीन पर पहुंच जाता है। इफ द पार्टिकल ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर इन द nth सेकेंड, टोटल n सेकेंड में नहीं, आखिरी के nth सेकेंड में जो है वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 75 मीटर। तो आपको बताना है क्या कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा पार्टिकल का, मतलब टोटल ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगेगा, और दूसरा हाइट फ्रॉम विच पार्टिकल इज रिलीज, कितना ऊंचाई पर से पार्टिकल को रिलीज किया गया था। आप एक बार ट्राई करें, फिर जाके मैं आपके लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करूंगा। प्लीज एक बार आप ट्राई करें। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने तरीका से एक बार ट्राई किए होंगे। मैं इस सवाल को सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। क्लियर है बात? चलिए क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है, मान लेते हैं लेट से बॉल है, उसको रिलीज किया गया, एक टावर है, टावर का हाइट h है, ठीक, बढ़िया बात है सर, करते हैं। मान लिए ये हमारा जमीन है और जमीन पे ये हमारा एक टावर है, ये टावर है, बढ़िया बात है सर, टावर है। टावर पर से एक बॉल को रिलीज कर दिया गया है, बॉल को रिलीज कर दिया गया, इसका मतलब रिलीज्ड कर दिया गया है जब बॉल को, बढ़िया बात है। चलिए बॉल आएगा 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 और जमीन पे गिर जाएगा। इतना सिचुएशन होगा, स्वाभाविक सी बात है, अगर छोड़ा हुआ है तो ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगा, बॉल आके जमीन में टकरा जाएगा। अब क्या बोल रहा है, रिलीज फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h, इस टावर का जो हाइट है वो टावर का हाइट कितना है सर, h। इसका मतलब बॉल जो डिस्टेंस कवर किया है या जो बॉल हाइट कवर किया है, टोटल h हाइट कवर किया है, बढ़िया। उसके बाद बोल रहा है कि n सेकेंड में, जैसे मान लेते हैं कि अगर इसको t बराबर 0 सेकेंड में यहां से छोड़ा गया था तो t बराबर n सेकेंड में पार्टिकल यहां पर आ गया है। क्लियर है? t बराबर n सेकेंड में आपका पार्टिकल यहां पर आ गया है, बढ़िया। इफ द पार्टिकल ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर इन nth सेकेंड, nth सेकेंड में, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 1 सेकेंड में और फर्स्ट सेकेंड और 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड का मतलब 0 से 1, फर्स्ट सेकेंड का मतलब होता है क्या, 0 से 1 ही होता है, लेकिन उस ड्यूरेशन का सिर्फ बात किया जा रहा है। तो n सेकेंड का मतलब टोटल 0 से n टाइम, nth सेकेंड का मतलब सिर्फ nthमा सेकेंड का बात किया जा रहा है, बढ़िया। बोल रहा है 75 मीटर चला है, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, मतलब यहां से यहां आने में कितना समय लगा है, कहने का मतलब n का वैल्यू बताना है, और दूसरा कि h जो आपका हाइट है, कितना हाइट पर से उसको रिलीज किया गया वो बताना है। सब बात हम आपके लिए करेंगे, लेकिन जब भी इस तरह का सवाल को डील करोगे, चूंकि इसमें वेलोसिटी इन्वॉल्व हो रहा है, चूंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, चूंकि इसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो रहा है, तो आपका काम है पहले डायरेक्शन फिक्स कर लेना। तो आप कोई भी डायरेक्शन, आप नीचे का डायरेक्शन या ऊपर का डायरेक्शन, किसी को भी पॉजिटिव निगेटिव मान सकते हो। तो हम अपने मन से मान लिए क्या कि मेरे नीचे का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव और ऊपर का जो डायरेक्शन है वो निगेटिव। बात समझ में आ गया? हम अपने मन से मान लिए कि नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव, ऊपर का डायरेक्शन निगेटिव। अब छोटा मोटा बात हम आपसे पूछेंगे, बाबू पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो आप बोलिएगा सर पार्टिकल को रिलीज किया गया है। रिलीज किया गया है इसका मतलब छोड़ा गया, जो भी आदमी होगा टावर पर खड़ा होकर छोड़ा होगा, तो आदमी खुद रेस्ट में, तो जब उसको रिलीज किया गया तो उसको रेस्ट से रिलीज किया गया है। इट मीन्स कि पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर हम आपसे पूछेंगे पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है, तो आप बोलिएगा पार्टिकल के पास एक ही एक्सेलरेशन है और वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, बट वो नीचे की तरफ है। आप देख रहे हैं कि अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ाएंगे पार्टिकल का, तो यहां भी g, यहां पर भी g, यहां पर भी पार्टिकल, हर मोमेंट में पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, g है, और वो नीचे की तरफ है। और हम मान के चलें कि नीचे की तरफ का सब कुछ क्या है, मेरा पॉजिटिव। इट मींस दैट कि हमारा एक्सेलरेशन क्या है, प्लस का g।
बढ़िया बात है। अगर हम आपसे डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट जो होता है पार्टिकल यहां से यहां तक आया है तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसका टोटल h हुआ है और किधर की तरफ हुआ है, नीचे की तरफ हुआ है और नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, प्लस का h। सवाल तो करना पॉइंट सेकंड का काम है बाबू, लेकिन हम चाहते हैं सिखाना। जब एक बार आप सीख जाओगे फिर सवाल उड़ाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आपसे पूछा गया पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। आपको u पता है, आपको a पता है, आपको s पता है, तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सोचते हैं। लेकिन एक स्पेशल बात दिया हुआ है कि आपको s nth सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 75 मीटर। बढ़िया बात है, nth सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 75 मीटर। तो पहला काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट हमको s nth दिया हुआ है कितना, 75 मीटर। बढ़िया। अगर हम आपसे nth सेकेंड का फॉर्मूला पूछेंगे या कॉन्सेप्ट पूछेंगे तो आप बोलेगा सर nth सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है sn माइनस का sn माइनस 1, और हमको वहां से एक फॉर्मूला पता चलता है u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर, देखिएगा u प्लस a बाई 2 इंटू का 2n माइनस का 1 बराबर का 75। बढ़िया। u कितना है सर, u तो 0 है। क्यों, यहां पर आप देख रहे हैं कि पार्टिकल को रिलीज किया गया, इसका मतलब u 0। बढ़िया। a कितना है सर, प्लस का g, g का वैल्यू कितना है, सवाल वाला बोल रहा है 10, तो लिखते हैं 10 बाई 2 इंटू 2n माइनस का 1 बराबर का 75। 2 से गया 5 बार में, 5 से गया ये 15 बार में, तो 2n माइनस का 1 आ गया कितना, 2n माइनस का 1 आ गया 15, 1 इधर जुड़ गया 16 हो गया, n का वैल्यू आ गया 16 बाय 2, ये कितना आ गया 8 सेकेंड। ठीक है, तो पहला सवाल का जो आंसर था हमारा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है सर, टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से यहां आने में इसको 8 सेकेंड लगा है। इतना बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला पार्ट क्लियर हो गया। सिंपल फॉर्मूला का इस्तेमाल किया सर, n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ 75 मीटर, तो हम क्या बोलेंगे u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस का 1। u आपको 0 है, इसका मतलब a का वैल्यू यहाँ पर g है, तो प्लस का g बटे का g कितना है 10 है, 10 बटे का 2 इंटू 2n माइनस का 75। 5 से 15 बार में गया, 15 में 1 जोड़ेंगे 16, तो 2n बराबर का 16, n बराबर क्या होगा 16 बटे का 2, यहाँ से आ गया 8 सेकेंड। बात समझ में आ गया। 8 सेकेंड टोटल को पार्टिकल को लगा है यहां पर पहुंचने। बढ़िया बात। दूसरा पता करते हैं कि हाइट कितना हुआ, तो सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल करो। हाइट मतलब हमको h निकालना है, तो सिंपल सा बात करो, आप u पता है, a पता है, t भी पता चल गया कि टोटल यहां आने में 8 सेकेंड लगा है, तो हम हाइट कैसे निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं आप देखिए s बराबर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। ये तो चीज 0, क्यों 0, कहे कि सर u 0 और 0 से कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे 0। s कितना है सर, प्लस का h बराबर 1 बाई 2 इंटू g कितना है सर 10। देखिए a कितना है सर, यहाँ पर प्लस का g जो कि 10 इंटू टी का स्क्वायर। टाइम अभी निकाल चुके हैं, टोटल कितना 8 सेकेंड लगा है, तो 8 का स्क्वायर। ठीक, 2 से 5 बार में गया, h बराबर कितना हो जाएगा, आई थिंक 64 गुना का 5, 5 चौके 20, 3 4 जा 20। तो हाइट हमारा कितना आ गया 320 मीटर। बात समझ में आ गया। तो आपसे पूछा गया हाइट फ्रॉम विच द पार्टिकल इज रिलीज, या सिंपली अगर आपसे पूछता है कि टावर का टोटल हाइट बताओ, तो टावर का टोटल हाइट कितना आ गया 320 मीटर। ये एक तरीका था इसको करने का। हम इसमें एक और तरीका बताना चाहते हैं, बस तरीका यही है, सेम तरीका है, बस हम आपको जो याद करवाए थे उसका हम बताना चाहे। आपसे मैं एक बात बताए थे कि जब किसी भी पार्टिकल को रिलीज किया गया हो, मतलब अगर कोई h हाइट पर से किसी पार्टिकल को रिलीज किया गया हो, तो उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो आपको हम याद कराए थे। टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो होता है अंडर रूट में 2h बाई जी। अगर h हाइट पर से रिलीज किया गया हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है अंडर रूट में 2h बाई जी। बढ़िया। आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, कितना देर लगा है नीचे आने में, आप निकाले भी है ये 8 सेकेंड, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 8 बराबर अंडर रूट में 2h बाई जी। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 64, और g इधर चला जाएगा तो इंटू का 10 बराबर का 2 इंटू h। 2 से चल गया 32 बार में, तो यहां से हमको पता चल गया वापस से क्या, h बराबर 320 मीटर। तो आपको जिस तरीका सोचना है ये भी इसी फॉर्मूला से आता है। देखो ना, ये चीज 0 हो गया तो t बराबर क्या हो गया, अंडर रूट में 2h बाई जी, वहीं से आ गया। तो अगर आपको डायरेक्टली पता है तो डायरेक्टली आप इंप्लीमेंट करके आंसर निकाल लो, या फिर सिंपली इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल करो और आपको आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ गया। तो ये हमारा पहला सवाल था, काफी बेसिक सवाल था। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग सवाल का लेवल को आगे बढ़ाएंगे। जिनसे नहीं हुआ प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर प्रोसीड करते हैं।
चलिए नेक्स्ट सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल में ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं, सवाल मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है, हम लोग आराम से डिटेल तरीका से इसको समझेंगे और सीखेंगे, और जो कुछ बात हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी के लेक्चर के दौरान सीखे हैं उसको भी कोशिश करेंगे कि हम लोग रिवाइज कर पाए। ठीक है, सब बात करेंगे, बट आपको आपके लिए बस सवाल में पढ़ देता हूँ क्या बोल रहा है। एक टैप है नल का जहाँ से पानी गिरता है, और t बराबर 0 पे पहला वाटर ड्रॉपलेट गिरा है रेस्ट से। ठीक, t बराबर 0 पर ड्रॉपलेट यहां पर है, t बराबर 1 सेकंड पर ड्रॉपलेट यहां पर आ गया है, t बराबर 2 सेकंड पर ड्रॉपलेट यहां पर आ गया, और t बराबर 3 सेकंड पर ड्रॉपलेट यहां पर आ गया है। नलका है, नलका से पानी गिर रहा है, 0 सेकंड पे यहां, 1 सेकंड पे यहां, 2 सेकंड पे यहां, 3 सेकंड पे यहां। आपसे सवाल वाला पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वाटर ड्रॉपलेट इन देयर पार्टिकुलर टाइम पीरियड। मतलब 1 सेकंड में कितना चला है, वही ड्रॉपलेट 2 सेकंड में कितना चला है, मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस, वही ड्रॉपलेट 3 सेकंड में कितना चला है, मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस। क्लियर है बात? आपको जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ, इतना सा सवाल आपको क्लियर करना है। आप एक बार ट्राई करें, फिर जाके मैं आपके लिए ट्राई करूंगा। ठीक, एक बार आप प्लीज ट्राई कर लीजिए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप एक बार पॉज करके जब ट्राई जरूर किए होंगे। हम आपके लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करना शुरू कर रहे हैं, प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा मेरी बातों को, है ना। आप सवाल लिख ही लिए होंगे, हम सवाल मिटा देते, थोड़ा बोर्ड का हमको इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा, है ना, इस वजह से। चलिए, हम इस फिगर को भी थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, हम पूरा को मिटा रहे हैं, फिगर को बड़ा कर रहे हैं। चलिए, आपको क्या दिया हुआ था समझिएगा बाबू, प्लीज ध्यान से समझिएगा। आपको एक वाटर ड्रॉपलेट्स गिराने वाला नलका दिया गया था, टैप दिया गया था। ठीक, और t बराबर 0 पे यहां से ड्रॉपलेट गिरना शुरू किया हुआ। t बराबर 0 पर ये वाटर ड्रॉपलेट है, पानी का बूंदा है, और इसको रिलीज फ्रॉम रेस्ट, या फिर बोलो रिलीज फ्रॉम रेस्ट बोलो, या फिर ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बढ़िया। उसके बाद यहां पर आ गया है ये t बराबर 1 सेकेंड पर, फिर यहां पर आ गया है ये t बराबर 2 सेकेंड पर, फिर यहां पर आ गया है ये t बराबर 3 सेकेंड पर। मैं एक बार देख लेता हूं सब फिगर लास्ट तक आ रहा है ना पूरा अच्छा से, 0 1 2 3, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक बात समझ में आ गया। इन नलका को गायब करो, क्या मतलब है, नलका से पानी निकल गया, अब अपना काम है मुद्दा पर आना। ठीक, इसको भी गायब करो। रिलीज फ्रॉम रेस्ट है, मतलब u बराबर 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, सबका अपना अपना एरिया डिफाइन कर देते हैं। पूरा अच्छा से एकदम सवाल का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, एकदम बढ़िया से डिटेल तरीका से समझेंगे सवाल को, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। पहले आपको हम बेसिक तरीका बताएंगे सवाल को सॉल्व करने का, फिर जाके जो हम लोग सीखे हैं उसका इंप्लीमेंटेशन करना शुरू करेंगे। ठीक, चलिए पहले हम ये बता देते हैं कि हम सीखे क्या थे, इस बात को आप समझिएगा प्लीज। सवाल क्या था आप समझिएगा बात को ध्यान से। वाटर ड्रॉपलेट से गिरना शुरू किया, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड तक गिरा, तो बोल रहा पहला 1 सेकंड में कितना चला, फिर 2 सेकंड में कितना चला, फिर 3 सेकंड में कितना चला। आप थोड़ा सा एक बात को याद कीजिएगा, या अपना नोट्स जो है आपके सामने में उसको देखिएगा। जब हम आपको मोशन अंडर ग्रेविटी का पहला केस बता रहे थे, जब ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया है रेस्ट पर से, तो ऑब्जेक्ट जो है वो t टाइम में, 2t टाइम में, 3t टाइम में किस रेशियो में डिस्टेंस कवर करता है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। कहने का मतलब स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में रेशियो को, मतलब डिस्टेंस को रेशियो के फॉर्म में क्या होता है, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स रहता है। बात समझ में आ रहा है? अगर ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया गया है रेस्ट पर से, तो t टाइम में, 2t टाइम में, 3t टाइम में, 4t टाइम में वो क्या होता है, स्क्वायर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के रेशियो में रहता है डिस्टेंस कवर। कहने का मतलब डिस्टेंस कवर का जो रेशियो होता है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर होता है। इस बात को हम इस सवाल के तहत प्रूफ भी करेंगे। अगर आपको इस बात पता रहेगा तो बड़ा चुटकी से इस सवाल को आप बना लीजिएगा, बट करेंगे सब तरीका से। दूसरा बात हम बताए थे कि nth सेकंड का जब भी डिस्प्लेसमेंट किया जाए, चूंकि जब पार्टिकल को रिलीज किया जाएगा तो nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, g/2 इंटू 2n माइनस का 1। तो फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में, फोर्थ सेकंड में, फिफ्थ सेकंड में जब रेशियो आता है तो वो ऑड इंटीजर्स में आता है, मतलब 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 इस फॉर्म में चलता है। देखिएगा नोट्स को, सब बात आपको लिखा है। ठीक, चलिए हम शुरू करते हैं। पहले बेसिक तरीका से करते हैं, फिर शॉर्टकट देखेंगे। ठीक, आपसे पूछा गया बस आप हमको ये डिस्टेंस बता दो, आपसे बस पूछा गया आप हमको ये डिस्टेंस बता दो S1,
उसके बाद बोला गया है कि आप हमको ये डिस्टेंस बता दो S2, और फिर बोला गया है कि आप हमको ये डिस्टेंस बता दो S3। सवाल इतना सा है, आप हमको पूरा यहां से लेकर यहां तक S1 डिस्टेंस बता दो, यहां से लेकर यहां तक S2 डिस्टेंस बता दो, और यहां से लेकर यहां तक S3 डिस्टेंस बता दो। हम बोलेंगे क्या इतना, क्या हम आपको ये सब निकाल लेंगे। आराम से पेशेंस रखिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी। यहां पर से पार्टिकल को नीचे गिराया गया है, तो नीचे गिराया गया है, इसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0। क्लियर है, रिलीज किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी 0। अच्छा एक बात और, चूंकि एक्सीलरेशन वेलोसिटी सब इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि नीचे की तरफ का डायरेक्शन पॉजिटिव और ऊपर के तरफ का डायरेक्शन निगेटिव। ठीक, चलिए एक्सीलरेशन इस ऑब्जेक्ट के पास, जब ये बॉल नीचे की तरफ गिर रहा होगा या ड्रॉपलेट जब नीचे की तरफ गिर रहा होगा, तो इसके पास हर मोमेंट में एक्सीलरेशन किधर की तरफ होगा, इसके पास हर मोमेंट में एक्सीलरेशन सब नीचे की तरफ होगा, जी। बात समझ में आ गया। और नीचे का डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो u भी पॉजिटिव, आई थिंक 0 ही है, और g भी पॉजिटिव प्लस का 10। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपसे इतना दूर का डिस्प्लेसमेंट पूछिएंगे तो आप बोलिएगा सर एक ही बात पता है सर, s बराबर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। क्यों, काहे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, 10 कांस्टेंट है, इस वजह से ut प्लस। ये चीज तो सर पूरा का पूरा 0 इस सिचुएशन में। हम बोलेंगे एकदम सही बात है, काहे कि यहां से लेकर यहां तक में इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, तो ये 0। चलिए S1 बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है 10, टाइम कितना है, यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा है, 0 से 1 सेकेंड के बीच में टाइम कितना लगा है 1, तो इसको हम बोलेंगे 1 का स्क्वायर। बढ़िया बात है, 2 से 5 बार में गया तो ये कितना आ गया 5 मीटर। बात समझ में आ गया। अब ये आ गया आपको 5 मीटर। अब आपको निकालना है यहां से यहां तक ये, तो वापस से करते हैं सर सॉल्व। S2 निकालना है तो हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, S2 बराबर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। वापस से ये 0, क्यों, अब हम यहां से यहां का मोशन को देख रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी वापस से 0, तो ये तो गायब हो गया। तो s बराबर क्या आ गया 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 10 इंटू टाइम 0 से 2 सेकेंड, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 2 से 2 बार में गया तो S2 कितना आ गया 20 मीटर। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग S3 पर। S3 कितना आएगा, वही सर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। बढ़िया, यहां से यहां तक देख रहे हैं, देखिए पूरा है, यहां से यहां तक देख रहे हैं, इसका मतलब सर u वापस से 0, ये चीज पूरा 0, तो ये आ गया हाफ इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू टाइम 0 से 3 सेकेंड, मतलब 3 का स्क्वायर 9, 2 से 5 बार में चला गया तो वापस से ये आ गया 45 मीटर। इतना बात समझ में आ गया। तो आपका जो ये डिस्टेंस था ये 5 मीटर आ गया, ये डिस्टेंस जो है ये आपको आ गया 20 मीटर, और ये डिस्टेंस जो है आपको आ गया 45 मीटर। और हमको पता है कि सर t टाइम में, 2t टाइम में, 3t टाइम में जो डिस्टेंस का रेशियो आता है, ध्यान से सुनिएगा अब जो बात लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, t टाइम में, 2t टाइम में, 3t टाइम में जो आपका डिस्टेंस का रेशियो आता है, कहने का मतलब S1 रेशियो, S2 रेशियो, S3, वो आता है 1:4:9 के रेशियो में। बढ़िया बात है, ये चीज मेंटेन होना चाहिए। हम एक बार देखते हैं क्या हमारा ये चीज मेंटेन हो रहा है। S1 का रेशियो बताइएगा, तो आप बोलिएगा सर 5। चलिए S2 आप बोलिएगा सर देखते हैं S2 20। बढ़िया बात है सर। चलिए S3 यहाँ पर 45, ये 45, 5 से एक बार सबको काटिए तो आपको आ गया 5 से 1, 5 से 4 बार में और 5 से 9 बार में। क्या देखिए ये रेशियो मेंटेन हो रहा है, बोलेंगे बिल्कुल सर, होता ही है, हमेशा होना चाहिए। t टाइम में, 2t टाइम में, 3t टाइम में जो आपका रेशियो आएगा वो आएगा 1, 4 और 9 का। और आप देख भी रहे हैं 5, 20 और 45 का जो रेशियो है वो 1, 4, 9 का आ रहा है। तो आज के बाद अगर ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है तो इतना काम नहीं करना है। आपको पहला निकाल लिए 5, तो आपको बाकी पता है कि सर यहां से यहां तक अगर 1 आ रहा है तो यहां से यहां तक 4 आना चाहिए और यहां से यहां तक 9 आना चाहिए। तब हम कैसे करेंगे देखिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं, बस आपको समझाने के लिए ये बात हम बता रहे थे। अच्छा, अगर आज के बाद आपको करना होगा तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहां से यहां तक का निकाल लो। और हमको पता है कि सर वो आता है 1, 4, 9, 3 का टाइम दिया हुआ, तो t, 2t, 3t में 1, 4 और 9 का रेशियो मेंटेन होता है। 1 का वैल्यू आपका 5 है। जब 1 का वैल्यू 5 है तो 4 का वैल्यू क्या होगा, 1 को 4 बना रहे हो, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 का वैल्यू 20। 1 का वैल्यू 5 है तो 9 का वैल्यू कितना होगा, सर 1 का वैल्यू 5 है तो 1 को 9 बना रहे हो,
तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 5 को भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 45 मीटर आएगा। तो डायरेक्ट हम बोलेंगे अगर यहां से यहां तक 5 मीटर है, 1 का वैल्यू अगर 5 है तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू 5 तो 4 का वैल्यू 20 और 9 का वैल्यू 45। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक 5, यहां से लेकर यहां तक का 20 और यहां से लेकर यहां तक का पूरा 45। क्लियर है बात? आई होप कि इतना बात समझ में आएगा। और छोटा बात, ये जो सवाल था अपना सवाल खत्म हो गया, लेकिन बेसिक बात और हम बताना चाहते हैं, देखिएगा ध्यान से। ऑब्जेक्टिव आएगा तो जो तरीका आपको बताया उस तरीका से आपको अप्रोच कर रहा है। क्लियर है? चलिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये रेशियो और ये रेशियो और ये रेशियो क्या होगा, तो आप देख रहे हैं प्रत्येक 1 सेकंड का बात किया जा रहा है। फर्स्ट सेकंड में कितना चला, सेकंड सेकंड में कितना चला और थर्ड सेकंड में कितना चला। तो आपको पता है कि सर फर्स्ट सेकंड में, थर्ड सेकंड में और थर्ड सेकंड, फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में और थर्ड सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो चलता है 1:3:5। और फर्स्ट सेकंड का कितना है 5, तो अगर ये 5 है तो 3 हो जाएगा 15 और 5 हो जाएगा कितना 25। मतलब कहने का ये हो गया कि अगर यहां से यहां तक 5 है तो यहां से यहां तक 15 होना ही चाहिए और यहां से यहां तक 25 होना ही चाहिए। काहे कि nth सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो चलता है फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड में 1, 3, 5 का रेशियो चलता है। 1 का वैल्यू 5, 3 का वैल्यू 15, 5 का वैल्यू 25। निकाल भी लेते हैं। आप बताइए यहां से यहां तक, सॉरी हाँ ठीक, 5, 15, 25। यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक 20 है, यहां से यहां तक 15 है, तो इतना दूर क्या हो जाएगा, पूरा 20 में से 5 घटाओ, तो पूरा 20 में से जैसे 5 घटाएंगे तो ये कितना आ गया, पूरा 20 में से 5 घटाओगे तो ये आ गया 15 मीटर। और आप देख रहे हैं आना भी चाहिए था सर, सेकंड में कितना आना चाहिए, 15 आ भी रहा है, ये 25 आना चाहिए। करते हैं, यहां से यहां तक कितना है सर, यहां से यहां तक 45 है, 45 में इतना दूर घटा दो, ये आ जाएगा 45 में से 20 घटा दो, घटा देते हैं 45 में से 20 घटा देते हैं तो ये कितना आ गया, ये आ गया 25 मीटर। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो या आप जैसे सोचना है, सिंपल बेसिक तरीका भी आपको कर दिए। तो कल के दिन कुछ भी पूछा जाएगा कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक या यहां से यहां तक, उसके लिए 5, 20 और 9 मतलब 1, 4 और 9 45, 1, 4 और 9 का रेशियो चलेगा। और कल के दिन अगर यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां पूछा जाएगा तो nth सेकंड में पूछा जा रहा है तो 1, 3, 5 का रेशियो चलेगा। तो 1 का वैल्यू 5, तो 3 का वैल्यू 15 और 5 का वैल्यू 25। दैट्स इट। तो हर तरह से इस सवाल को जो भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आप कर ले जाओगे। क्लियर है बात? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जिनको नहीं हुआ था ये सवाल आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल बोला जा रहा है कि एक बॉल था जो जमीन से 100 मीटर ऊंचाई पर से उस बॉल को ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड का रफ्तार से फेंका गया। तो बॉल कुछ ऊपर जाएगा और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद जब उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद वापस से बॉल नीचे आना शुरू करेगा, नीचे आके टकराएगा। तो इस दौरान t बराबर 0 से लेकर कुछ समय लगेगा इसको नीचे आने में और जमीन पर टकराने में। तो आपसे पहला बात पूछा गया है कि जाके आने में, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकालना है बॉल का, जाके पूरा यहां जमीन तक आने में कितना समय लगा। उसके बाद बोल रहा है कि स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ये वेलोसिटी निकालना है जब ये जमीन को धक्का मारेगा। और तीसरा कि जमीन से मैक्सिमम कितना हाइट तक बॉल गया होगा। यहां से यहां तक का तो हाइट हमको पता है 100 मीटर, टोटल ये हाइट कितना होगा ये आपको निकालना है। एक बार आप पॉज करके ट्राई करें, फिर तो मैं आपके लिए हो ही ना। एक बार आप ट्राई करो प्लीज। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप पॉज करके ट्राई जरूर किए होंगे। हम आपके लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। क्लियर है? चलिए, स्वाभाविक सी बात है सर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब कुछ इन्वॉल्व हो रहा है, तो ज्यादा कुछ सोचने का नहीं सर। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और दूसरा डायरेक्शन को निगेटिव, तो हम ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव ले रहे हैं। आप उल्टा भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप उल्टा लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपसे इस बॉल का एक्सेलरेशन का हाल पूछेंगे तो आप बोलेंगे सर एक तो एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ जी, चाहे बॉल यहाँ हो
चाहे बॉल आपका यहाँ पर हो, चाहे बॉल आपका यहाँ पर हो, एक्सेलरेशन हमेशा इसके पास क्या है, नीचे की तरफ है जी। बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, अगर यहां पर पहुंचा है बॉल तो मैक्सिमम हाइट है, इसका मतलब यहां पर जो इसका फाइनल वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। काहे कि मैक्सिमम इससे ऊपर नहीं जा सकता है बॉल, इसका मतलब ये वेलोसिटी 0। ठीक है, तुरंत क्लिक करना चाहिए ये सब बात। आगे बढ़ते हैं। टी बराबर कैपिटल टी हमको निकालना है। कैपिटल टी क्या है, जाके आने का समय, टाइम ऑफ फ्लाइट। करते हैं, पहले बेसिक वेरिएबल्स लिखते हैं क्या क्या आपने को पता है। तो आप बोलोगे सर यू पता है, यू कितना पता है 10, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव, इसका मतलब यू कितना है +10 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया। अगर हम आपसे एक्सेलरेशन का हाल समाचार पूछेंगे तो बोलेंगे एक्सेलरेशन पता है सर, एक ही एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम जी बोल रहे हैं, और जी को आपको एक्चुअली हम लिखना भूल गए, जी को आपको 10 मान के चलना है। ठीक है, चलिए जी 10 है, लेकिन जी हर वक्त नीचे की तरफ और नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव, इसका मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, माइनस का जी। या आप सिंपली जी के जगह 10 को रिप्लेस करो, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया बात है। और कुछ डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। सर एस का बात करेंगे तो आप बोलिएगा सर 1 मिनट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं बोल रहे, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से गया और यहां तक आया तो ई तो डिस्प्लेसमेंट, जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक कुछ मीटर गया, फिर वापस से तो कुछ मीटर नीचे भी आया। देखिए बाबू, यहां से यहां तक कुछ मीटर ऊपर गया तो वापस से यहां तक कुछ मीटर नीचे भी आया। तो अगर यहां का डिस्प्लेसमेंट हम प्लस का S1 ले रहे हैं, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव, तो यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, माइनस का S1, तो वो तो कैंसिल हो गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। ये हमारा इनिशियल पोजीशन, ये हमारा फाइनल पोजीशन, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है आप देख रहे हो यहां पर 100 मीटर। बात समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कंफ्यूजन आपको होगा कि सर यहां से गए यहां से आगे पूरा ना हुआ, नहीं। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। इनिशियल पोजीशन आपका ये है, फाइनल पोजीशन आपका ये है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सभा वाला दिया हुआ है 100 मीटर। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका नीचे की तरफ है और कितना है 100 मीटर। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे माइनस का 100 मीटर। माइनस का 100 मीटर क्यों सर, माइनस का 100 मीटर इसलिए काहे कि नीचे का डायरेक्शन को हम निगेटिव लेके चले। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा हो। आगे बढ़ते, पहला काम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। सर आपको U पता है, A पता है, S पता है, T निकालना है। सबसे बढ़िया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। ठीक है, S बराबर ut प्लस का हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। S का वैल्यू है माइनस का 100, U का वैल्यू है प्लस का 10, तो 10 इंटू टी, टी नहीं सर कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T। चलिए प्लस का 1/2 इंटू माइनस का 10, एक्सेलरेशन कितना है माइनस का 10 इंटू कैपिटल T का स्क्वायर। थोड़ा सा काटते हैं, माइनस का 5 आ गया। ठीक, ये आ गया माइनस का 100 बराबर का 10T माइनस का 5T स्क्वायर। ठीक, सबको इधर लेकर आते हैं तो ये हो गया 5T स्क्वायर और ये हो गया माइनस का 10T और ये हो गया माइनस का 100 बराबर का 0। एक काम करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। जैसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा T स्क्वायर माइनस का 2T और ये हो जाएगा माइनस का 20 बराबर का 0। तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो T में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है। तो एक तरीका है मिडल टर्म एक्सप्रेशन करने का, लेकिन 5 4 के फैक्टर में टूटेगा तो मिडल टर्म एक्सप्रेशन करना मुश्किल है। तो आपको इसका आंसर कैसे निकालते हैं सर, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और डायरेक्टली मिडल टर्म एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है तो x जो अल्फा बीटा रूट्स होता है वो कैसे निकालते हैं, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac बटे का 2a। ठीक, एग्जैक्ट उसी चीज का हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिख रहे हैं। ठीक, तो x वहां पर तो क्वाड्रेटिक x में था, यहां पर क्वाड्रेटिक किस में है, t में है। तो t बराबर लिखेंगे माइनस का b, ये a है, ये b है, ये c है। ठीक, तो माइनस का b मतलब माइनस का 2 प्लस का प्लस माइनस अंडर रूट में 2 गो रूट होता है तो एक बार प्लस मार के 1 रूट मिल जाएगा, माइनस मार के 1 रूट मिल जाएगा। इस पर सिंपल बेसिक मैथ का क्वाड्रेटिक का है सर काम। ठीक, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर मतलब माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a इंटू सी। ठीक, बटे का 2 इंटू a। ठीक है, ये हमारा a है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू माइनस का
2 है और c का वैल्यू माइनस का 20 है, तो हम लिख रहे हैं माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए क्या है 1 इंटू का c माइनस का 20 बटे का 2 इंटू ए। ठीक, बच्चा की तरह करके आपको बता रहे हैं। अब पूरा फार्मूला नहीं लिखेंगे, इतना पता होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। t बराबर कितना हो गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट में ये आ गया माइनस माइनस प्लस 80 प्लस का 4 84, तो 84 से क्या लिख सकते हैं 84 को हम लोग 84 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 21 इंटू 4, तो 21 इंटू 4 को बाहर निकाल लेते हैं। 4 को जैसे ही बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा अंडर रूट में 21 बटे का 2। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक मैथ जल्दी निकाल लिए हम। ठीक है, लगा के 2 से 2 गया तो t बराबर आ गया कितना 1 प्लस माइनस रूट अंडर 21। ठीक, और टाइम है ये हमारा सेकेंड में है। अब दिक्कत ये है क्या कि आइदर आंसर t बराबर 1 प्लस रूट अंडर 21 होगा या आंसर t बराबर 1 माइनस रूट अंडर 21 होगा। लेकिन आपको पता है कि सर रूट अंडर 21 जो है जब भी हो 1 से तो बड़ा ही होगा, तो 1 में अगर हम रूट अंडर 21 को घटाएंगे तो आपका आंसर, चूंकि रूट अंडर 21 1 से बड़ा है तो 1 में रूट अंडर 21 घटाएंगे तो आंसर निगेटिव आ जाएगा। लेकिन टाइम तो आपका कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, इस वजह से माइनस को हटाओ और आपका जो फाइनल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, आपका फाइनल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया कितना फाइनल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 1 प्लस अंडर रूट में 21 सेकेंड। यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो आप प्लीज इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, हमको मिटाना पड़ेगा फिर जाके हम सगेर सवाल की ओर पहुंचेंगे। एक बार आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सिंपल सर, u पता था, a पता था, s पता था, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करें। बस आपको कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से लग रहा है, काहे कि सर यहाँ पर थोड़ा सा मैथ का इन्वॉल्वमेंट है, तो इस वजह से शायद हो सकता है कि आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, है ना। लेकिन मेरा बच्चा आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, है ना। बेसिक मैथ है, थोड़ा बहुत तो आपको आना ही चाहिए, बाकी तो हम आपको डिटेल तरीका से बताते ही हैं, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको भी आना चाहिए। चलिए ठीक है, पहला अपना हो गया, हम मिटा रहे हैं। ठीक है, अब हम मिटा रहे हैं, अब समय हो गया। चलिए दूसरा, इसको मिटा रहे। जो नहीं लिखे थोड़ा सा बैक करके आप देख करके लिख लीजिएगा, अगर रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, बाकी तो आपकी खुशी। चलिए दूसरा बोल रहा है क्या, स्पीड ऑफ बॉल व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। आपको यू पता है, ए पता है, एस भी पता है। ठीक, अभी आपको टाइम भी पता चल गया। लिखो भाई यहां पर अभी आप टाइम भी लिखो, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, जाके पूरा आने में कितना समय लगा है 1 प्लस रूट अंडर 21 सेकेंड। भले अजीब सा समय आया लेकिन आया तो है सर। चलिए अब हम बात करते हैं भी का। तो आप बोलिएगा सर यहां से गया और फाइनली यहां तक आया, तो यहां से यहां का जर्नी में हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करके v इज इक्वल टू यू प्लस का a इंटू टी। भी हमको निकालना है, भी को भी ही रहने दो। u कितना है सवाल वाला दिया हुआ है प्लस का 10 रहने दो, प्लस का एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है माइनस का 10 रहने दो। टाइम ऑफ फ्लाइट t है, टोटल यहां से जाके यहां में आने में कितना लगा टाइम ऑफ फ्लाइट t का वैल्यू कितना है 1 प्लस रूट अंडर 21। बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। 10 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10 रूट अंडर 21। बढ़िया बात है, माइनस का 10 से प्लस का 10 गया और v का वैल्यू आ गया कितना माइनस का 10 रूट अंडर 21, और ये मीटर पर सेकेंड। चूंकि सब अपना स्टैंडर्ड यूनिट में तो कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्टली आप मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी कितना आ गया, किस वेलोसिटी से आपका ऑब्जेक्ट ग्राउंड की तरफ स्ट्राइक करेगा 10 रूट अंडर 21 उसका मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन माइनस बता रहा है, इसका मतलब नीचे की तरफ। और आप देख भी रहे कि नीचे की तरफ का डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं, और आप देख भी रहे कि ग्राउंड की तरफ मारेगा धक्का तो नीचे की तरफ ही तो मारेगा धक्का, और नीचे की तरफ क्या बता रहा है माइनस साइन को। ये जो माइनस साइन है वो क्या बता रहा है कि आपका जो बॉल है वो उसका वेलोसिटी नीचे की तरफ है, बस इतना बात बता रहा है। माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन कि आपका बॉल जो है ग्राउंड की तरफ मार रहा है धक्का, नीचे की तरफ मार रहा है धक्का, और उसका मैग्नीट्यूड कितना आया 10 रूट अंडर में 21। तो इस तरह से हमारा दूसरा सवाल भी निपट गया। तो आप यही बोलूंगा, एक बार आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा सवाल को लेके। चलिए आगे बढ़े।
हम मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए मैं मिटा रहा हूं। चलिए तीसरा बात पर आते हैं। तीसरा बात क्या बोल रहा है कि बॉल जो है ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितना गया है। तो हमको तो एक बात तो पता है कि सर यहां से यहां तक तो 100 मीटर है, ये तो है, बस हमको इतना पता चल जाए कि ये कितना है, ये कितना है, ठीक है। हमको बस इतना पता चल जाए तो हम इसको और इसको जोड़ देंगे तो बोलेंगे जमीन से टोटल इतना ऊपर हाइट पर गया है, बस सवाल खत्म हो जाएगा। हम इस केस को थोड़ा उठा करके यहां ला रहे। आप थोड़ा हमको याद दिलाइए बाबू, हम आपको एक बात पढ़ाए थे कि कोई बॉल को अगर हम यू वेलोसिटी से, आप देखिएगा मोशन अंडर ग्रेविटी का लेक्चर का सेकेंड केस, जब भी कोई बॉल को यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका जाए तो वो मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, तो हम आपको बोले थे जो मैक्सिमम हाइट जाता है वो आता है u²/2g। क्लियर है, हम आपको ये बात बताए थे, या सिंपली आपको पता है कि मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा तो यहाँ पर जो आपका वेलोसिटी है वो 0 होना चाहिए, और यहाँ वेलोसिटी उसके लिए आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² = u² प्लस का 2as का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं। s का वैल्यू ये आ जाएगा। या आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं किसी भी बॉल को अगर u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया है तो उसका जो हाइट आएगा वो कितना आएगा, u²/2g। और यही सिचुएशन यहाँ पर चल रहा है। आप नीचे को भूल जाइए, अब बस इतना देखो, कोई बॉल था उसको u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया तो वो मैक्सिमम कितना हाइट जाएगा, तो u²/2g, मतलब ये जो हमारा हाइट आ गया, हाइट ये आ जाएगा कितना, u²/2g। और इसका वैल्यू कितना होगा निकालते हैं सर, सॉल्व करते हैं सर। h बराबर कितना आ गया, h बराबर आ गया u² मतलब माइनस का 10 ना, माइनस का 10 नहीं प्लस का 10 का स्क्वायर, ठीक है। 10 का स्क्वायर तो 100 हो गया, बटे का 2 × g, g कितना है 10, बढ़िया बात है, 10 से 10 काटो, 2 से 5, तो ये जो हाइट आ गया हमारा, ये हाइट हमारा 5 मीटर आ गया। इसको लिख रहे हैं हम बाबू, ये जो हाइट हमारा आ गया ये 5 मीटर आ गया। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से। तो हम देख रहे हैं यहां से यहां का हाइट 100 मीटर, लिखो 100 मीटर, प्लस यहां से यहां का हाइट कितना 5 मीटर, तो लिखो 5 मीटर। तो फाइनल आंसर जो आ गया हमारा वो आ गया 105 मीटर। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। यहां से यहां का हाइट कितना है 100 मीटर, और यहां से यहां का हाइट कितना है 5 मीटर। अभी आपके सामने में निकाले तो टोटल हाइट वो ग्राउंड पर से बॉल कितना गया है, दिस प्लस दिस, बोल रहा है मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितना है, दिस प्लस दिस, मतलब 100 प्लस का 5, डेट कम्स आउट टू बी 105 मीटर। आई होप कि आपको बात समझ में आया। जिनसे नहीं हुआ आप नोट कर लीजिए, फिर अब अगले सवाल की ओर प्रोसीड करते हैं। चलिए एक प्यारा सा सवाल आपके सामने में है, कॉन्सेप्चुअली अच्छा सवाल, अच्छा नहीं आसान सवाल है, लेकिन इसमें एग्जैक्ट जो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ है वो अगर आपका ना पता हो, आपको नहीं पता हो, तो आप आंसर तो जरूर निकालोगे लेकिन गलत आंसर निकालोगे, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये सवाल, जो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिर सवाल का कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। सवाल बोल रहा है कि आपके पास एक हॉट एयर बैलून, हॉट एयर बैलून का मतलब क्या होता है, जो बैलून अपने आप ऊपर की तरफ, कभी कभी आप देखते होंगे आदमी खड़ा रहता है और बैलून ऊपर की तरफ उसको ले जाता है, तो वो आपके पास हॉट एयर बैलून है। और हॉट एयर बैलून जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड का रफ्तार से ऊपर की तरफ जा रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी जैसे ही बोले तैसे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। इसका मतलब सर हम इसके लिए डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं। क्लियर है मेरा बात। चलिए आपका जो हॉट एयर बैलून है वो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है, कितना 5 मीटर पर सेकंड का कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है। जब ये जमीन से 60 मीटर दूर में था तो इसके अंदर जो हॉट एयर बैलून के अंदर में जो आदमी बैठा हुआ था वो वहां से एक बॉल है, बॉल को रिलीज कर दिया गया है, ठीक। t बराबर 0 के लिए इस बॉल को लिए हम बोलेंगे t बराबर 0 पर इसको रिलीज किया गया। सिचुएशन समझ में आ गया। एक हॉट एयर बैलून है जो 5 मीटर पर सेकंड का रफ्तार से कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है। जब वो जमीन से 60 मीटर के ऊंचाई पर था तो वो आदमी जो है हाथ निकाल करके हॉट एयर बैलून पर से और बॉल को रिलीज कर दिया गया। तो आपसे पूछा गया सवाल पहला कि टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, बॉल को कितना समय लगेगा जमीन पर आने में, पहला। दूसरा, हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन द बॉल, जब तक में जमीन पर बॉल आएगा तब तक में ग्राउंड से ये जो हॉट एयर बैलून है वो कितना ऊपर चल गया होगा।
जब तक में आपका बॉल जमीन में टकराएगा तब तक के समय में ग्राउंड से ये बैलून कितना ऊपर चला गया होगा हाइट पे, यही सवाल आपको करना है। एक बार आप ट्राई करें, फिर तो हम आपके लिए है ही ना। एक बार आप ट्राई करें प्लीज। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने तरीका से सवाल को पॉज करके ट्राई किए होंगे, और हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन आप ट्राई करें, ट्राई करने से ही बात बनता है। चलिए, हम आपके लिए इस सवाल को प्रोसीड कर रहे हैं, आप समझिएगा मेरा बात को। हम एक ही कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। दो बात बताएंगे। पहला बात, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाता है, आज हम ये बात बोल रहे हैं, इससे पहले हम नहीं बोले थे एक बार भी। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जा रहा है, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाता है, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो हो। फिर से बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो। जैसे कि जनरली हम लोग सवाल में देखते हैं रिलीज किया गया मतलब u बराबर जीरो लिखते हैं, वो ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्या मतलब हुआ इसका सर, हम बताते हैं। अगर हम हैं, समझिएगा बात को, अगर हम हैं, हम ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हैं, तो चूंकि हम रेस्ट पे है, हम ऐसे ही खड़ा है और ऑब्जेक्ट को छोड़ दिए, तो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होता है एट ए मोमेंट, वो रिलीज करने वाला वेलोसिटी के बराबर होता है। फिर से बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होता है जब उसको रिलीज किया जाता है, तो उसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वो रिलीज करने वाला का वेलोसिटी के बराबर होता है। तो अगर हम रेस्ट में आके कोई चीज को छोड़े हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं हम 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ चल रहे हैं और कोई चीज को रिलीज करेंगे, तो जैसे रिलीज करेंगे उस मोमेंट में उसके पास इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड की तरफ ऊपर में होगा, फिर थोड़ा देर के बाद वो जीरो पर आ जाएगा, मतलब वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। दो बात बोले, समझ में आया? क्या बोले कि सर ऑब्जेक्ट को जब रिलीज किया जाता है तो ऑब्जेक्ट के पास जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वो जितना रिलीज करने वाला का वेलोसिटी होता है उतना ही उसके पास इनिशियल वेलोसिटी होता है। इसको कैसे समझाएं? जैसे कि एक केस लिए, जब हम रेस्ट पर है और ऑब्जेक्ट को छोड़े, तो चूंकि हम रेस्ट पर है तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो होगा जब हम उसको रिलीज किए। लेकिन अगर हम 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, या 10 मीटर या किसी भी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट के पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगा जब उसको रिलीज किया जाएगा, तब उसके पास इनिशियल वेलोसिटी वही होगा जो मेरे पास था। अगर मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ है, तो ऑब्जेक्ट के पास भी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ होगा। बस इतना सा बात है। अगर आपको समझ में आ गया तो सवाल भी हो गया। चलिए, हम सवाल को अटेम्प्ट करते हैं। हम इसको मिटा दे रहे, रिलीज किया गया है, ठीक करते हैं। अब आप देखिएगा, रिलीज जो किया है लड़का, इस लड़का का वेलोसिटी कितना है सर? ग्राउंड से अगर आप देखोगे तो ये लड़का तो 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इस बॉल के पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो होगा 5 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ। बस इतना ही समझाना चाह रहे थे। रिलीज भले लिख दिया तो तुरंत जीरो नहीं लिख देना है, यही इस सवाल का प्यारा सा कॉन्सेप्ट था। क्या कि रिलीज कौन किया है? ये लड़का ग्राउंड से अगर आप देखोगे, हम देखेंगे तो हम साफ बोल रहे हैं कि लड़का 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब जब वो पैराशूट से हाथ निकाल करके, हॉट एयर बैलून से हाथ निकाल करके बॉल को रिलीज करेगा, तो बॉल के पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो भी 5 मीटर पर सेकंड, इसको कितना होगा? 5 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ होगा। इसका मतलब सर ये बॉल गया होगा, थोड़ा देर ऊपर जाएगा, फिर जाके बॉल आराम से टक 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 करके नीचे आ जाए। इतना सा बात है। क्या बोले? बॉल t बराबर 0 पर सर के रिलीज किया गया है इसको, तो बॉल के पास भी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ होगा। बॉल जाएगा कुछ हाइट तक, उसके बाद वापस से बॉल जमीन पर आके टकरा जाएगा। लेट से कि t बराबर t पर ये बॉल आके जमीन पर टकरा गया है। क्लियर है? तो पहला सवाल को हम टैकल करना शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप किसी डायरेक्शन को पॉजिटिव, किसी डायरेक्शन को मान लेते हैं। हम ऊपर का डायरेक्शन को नेगेटिव और नीचे का डायरेक्शन को पॉजिटिव। ठीक, अब हम आगे सवाल को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। पहला सवाल, ऊपर का डायरेक्शन को निगेटिव माने हैं, तो बॉल का अगर हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ बॉल में अभी इंटरेस्टेड है। क्यों? कहे कि सवाल वाला भी बोल रहा है कि टाइम टेकन बाय बॉल में इंटरेस्टेड है। तो बॉल का अगर हम आपसे बाबू पूछेंगे इनिशियल वेलोसिटी बताओ, तो आप बोलिएगा सर बॉल का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ है, और 5 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ तो निगेटिव लिए है। इसका मतलब बॉल का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? माइनस का 5 मीटर पर सेकंड।
बढ़िया। बॉल का अगर हम आपसे एक्सेलरेशन पूछेंगे तो आप बोलिएगा सर हर मोमेंट में बॉल के पास एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी है, जब बॉल यहाँ है, जब बॉल यहाँ है, जब बॉल यहाँ है, हर मोमेंट में बॉल के पास एक्सेलरेशन जी जो है नीचे की तरफ है और जी का वैल्यू 10 दिया हुआ है। अब अगर बॉल का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना है? आप बोलिएगा सर प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बढ़िया बात है। बॉल का हाइट का बात करते हैं या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना है? सर जितना ऊपर गया है वापस से उतना आ गया, खत्म बात। तो जितना ऊपर गया है वापस से उतना आ गया, तो इसका मतलब ये तो पूरा डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक कितना है? 60 मीटर। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करता है, और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना है? 60 मीटर। और किधर की तरफ है डिस्प्लेसमेंट? नीचे की तरफ है, नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? प्लस का 60 मीटर। एक एक बात समझ में आया। टाइम आपसे पूछा गया है तो कितना t बराबर 0 पे छोड़ा गया था, सवाल वाला खुद बोला है t बराबर t पर टकराया है, तो टाइम इसको लग रहा है सर t, और मेरा मेन मुद्दा है TA निकालना। ठीक, तो आप बताइए मेरे बाबू, u पता है, a पता है, s पता है, t पता है, कौन इक्वेशन? बोलिए, अपने आत्मा से पूछिए कौन इक्वेशन? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब तो आप एक्सपर्ट हो गएंगे। s बराबर ut प्लस का हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। s कितना है? प्लस का 60। u कितना है सर? माइनस का 5 टाइम तो t ही है, प्लस का 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? प्लस का 10 इंटू टी स्क्वायर। 2 से कट गया 5 बार में। ठीक, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो इसको इधर लेकर नहीं, इधर ही रहने दो। 5t स्क्वायर माइनस का 5t, इसको इधर लेकर चल गए, माइनस का 60 बराबर का 0। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? कट गया। 5t स्क्वायर माइनस का 5t, इसको इधर लेकर चल गए, माइनस का 60 बराबर का 0। 5 से सबको डिवाइड करो तो t स्क्वायर माइनस का t माइनस का 12 बराबर का 0। अब आप वापस से देखो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया? बिल्कुल। और हम उम्मीद करते हैं कि 10 वगैरह देके सब आदमी आए होंगे, एटलीस्ट थोड़ा बहुत फैक्टराइजेशन आपको पता होगा। 12 को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि हमको -1 मिल जाए, तो सबसे बढ़िया है 4 और 3 में ब्रेक करो। इसको हम लिख सकते हैं t स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 3t माइनस का 12 बराबर का 0। तो दोनों में t कॉमन लिए तो t इंटू टी माइनस का 4, और इसमें प्लस का 3 कॉमन लिए तो वापस से आ गया t माइनस का 4 बराबर का 0। इसको हम यहाँ पर कर रहे हैं काहे कि हमको ऐसा लग रहा है कि जगह का कमी है। नहीं है, अरे जगह तो है अपने पास। ठीक, अब इस दोनों टर्म में क्या कॉमन ले सकते हैं? इस दोनों टर्म में ले सकते हैं t माइनस का 4 कॉमन लिए, और यहाँ पर हो गया t प्लस का 3 बराबर का 0। अच्छा, इसको हम यहाँ लिखते हैं, इसको यहां लिखते हैं। तो दो चीज मल्टीप्लाई होके 0 आ रहा है, इसका मतलब संभावना है कि चाहे ये 0 होगा चाहे ये 0 होगा। करते हैं, आइदर t माइनस का 4 बराबर 0 और t प्लस का 3 बराबर 0। ठीक, या t माइनस का 4 बराबर 0 होगा या t प्लस का 3 बराबर का 0 होगा। तो अगर इसके लिए सॉल्व करेंगे तो t बराबर आ गया आपको कितना? 4 सेकेंड। ठीक, और इसके लिए सॉल्व करेंगे तो t बराबर कितना आ गया? माइनस का 3 सेकेंड। और आपको पता है क्या कि सर टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। इसका मतलब 4 सेकेंड के बाद जो है आपका बॉल ये जमीन पर पहुंच जाएगा। तो यहां पर हम डायरेक्ट रिप्लेस करके लिख रहे हैं कितना? 4 सेकेंड। डायरेक्ट यहां पर हम रिप्लेस करके लिख रहे हैं 4 सेकेंड। अब दूसरा सवाल आपसे पूछा गया, पहला सवाल हो गया कि कितना टाइम लगा बॉल को ग्राउंड पर आने में? 4 सेकेंड। दूसरा सवाल लिखा हुआ है क्या? हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड। मतलब इस 4 सेकेंड में जब नीचे की तरफ आया तो इस 4 सेकेंड में जमीन से कितना ऊपर की तरफ चला गया? तो 60 तो पहले ही था, बस आप ये देख लो कि 4 सेकेंड में ये कितना ऊपर गया, जितना डिस्टेंस है उसको इसमें जोड़ देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। हम कर देते हैं, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम करते हैं, या हमको लगता है यहां कर देने से फायदा रहेगा। यहां पर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिएगा, आपसे अगर हम पूछेंगे कि कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो हम एक बात लिख सकते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। सब बात आपको पढ़ा चुके हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड है, क्योंकि कांस्टेंट बोल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब डायरेक्टली हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक, डिस्टेंस कितना है सर? डिस्टेंस हमको नहीं पता, निकालना है तो मान लेते हैं d। स्पीड कितना है?
5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी लेंगे तो -5 बोलेंगे, ठीक है, और उस केस में डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव हो जाएगा। लेकिन वेलोसिटी ले रहे हैं हम, डायरेक्टली डिस्टेंस ले रहे हैं, तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है सर 5, तो डायरेक्टली 5। टाइम कितना लगा सर, बोल रहा है कि जब तक में ये जमीन पर आएगा तब तक में ये कितना ऊपर जाएगा, तो कब कितना समय लगा इसको जमीन पर आने में, मतलब 4 सेकेंड, तो डायरेक्टली यहाँ 4 लिखो, तो ये कितना चला है 20 मीटर। लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड पूछा गया आपसे, डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड पूछा गया आपसे, तो हम क्या बोलेंगे सर, यहां से यहां तक सवाल वाला 60 मीटर बोलवे किया है, प्लस 4 सेकंड में आप कितना चल गए, 4 सेकंड में आप चल गए 20 मीटर और, ठीक, 4 सेकंड में 20 मीटर और चल गए, तो प्लस का 20 मीटर, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 80 मीटर। सवाल क्या बोला था, सवाल बोला था कि बताओ कि बैलून जमीन से कितना ऊपर चल जाएगा जब तक में ये टकराएगा। तो हम देखें टकराने में 4 सेकंड लिया है, तो 4 सेकंड में हम देख रहे हैं 20 मीटर ऊपर चल गया, यहां से ये 4 सेकंड में 20 मीटर ऊपर चल गया, तो इसका मतलब जमीन से टोटल कितना ऊपर चल गया, यहां से यहां तक 60, यहां से यहां तक 20, इसका मतलब 60 + 20 डेट कम्स आउट टू बी 80 मीटर। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा, ठीक। बट फिर भी कुछ बात अगर आपको होता है, थोड़ा डायरेक्ट फेस टू फेस है नहीं, जो है आपके फ़ोन के थ्रू है या फिर आप लैपटॉप में देखते होंगे लैपटॉप के थ्रू है, तो अगर कोई बात में परेशानी हो तो आप बता सकते हैं, नहीं बताएंगे तो फिर हम इम्प्रूव कैसे करेंगे, है ना। बाकी आप नोट कर लीजिए, फिर एक सवाल और करेंगे, और यहाँ पर हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन का सब्जेक्टिव अप्रोच करने का अच्छा सवाल का वो निपट जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर जो आपको मिलेगा वो ऑब्जेक्टिव सवाल का मिलेगा, ठीक। पूरा जबरदस्त तरीका से आपका प्रैक्टिस होगा, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं आखिरी सवाल। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल क्या है, जैसा कि मैं पढ़ता हूं फिर से आपके लिए पढ़ देता हूं। देखिए सवाल बोल रहा है ड्यू टू फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस। आहा, अभी तक जितना सवाल किए हम किसी भी सवाल में एयर रेजिस्टेंस का फोर्स को माने नहीं थे। इस बार ये पहला सवाल है कि हम एयर रेजिस्टेंस का फोर्स को मान रहे हैं, ठीक। मतलब सिंपल सी बात है कि जब कोई पार्टिकल जा रहा है ऊपर की तरफ या कोई पार्टिकल नीचे की तरफ गिर रहा है, तो हवा के द्वारा जो हवा का पार्टिकल्स, एयर का पार्टिकल्स, वो भी उसके ऊपर में फोर्स लगा रहा है। इतना सा भी मतलब समझिए आप एयर रेजिस्टेंस का, ठीक। तो ड्यू टू फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस देयर इज एन एक्स्ट्रा एक्सीलरेशन। उस पार्टिकल में एक एक्स्ट्रा एक्सीलरेशन आ गया। अगर कोई पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ, तो जी तो रहेगा ही रहेगा। अब एयर रेजिस्टेंस की वजह से एक्स्ट्रा एक्सीलरेशन आ गया, और वो कितना है ए, ठीक, ऑफ बॉल इन एयर अगेंस्ट इट्स वेलोसिटी। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो जो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स है ना बाबू, वो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स उसके वेलोसिटी का अगेंस्ट में। सिंपल सी बात है, अगर कोई पार्टिकल को आप ऊपर फेंकोगे तो हवा उसको क्या करता है, नीचे की तरफ दाबना चाहता है, तो आपका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगा। सिमिलरली अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ गिरोगे, कभी आप जंपिंग वंपिंग करोगे, फ्लाइट से कभी मन हुआ, कभी मौका मिला जीवन में, है ना, डर खत्म करने के लिए, तो आप जंपिंग वंपिंग करोगे, तो जब आप जंपिंग करोगे तो आप देखोगे हवा आपको ऊपर की तरफ प्रेशर मारेगा। तो जिधर आपका वेलोसिटी है उसके अगेंस्ट में एयर रेजिस्टेंस का फोर्स लग रहा है, ऐसा सवाल वाला बोल रहा है। अगर ऊपर जा रहे हैं तो एयर रेजिस्टेंस का जो फोर्स बोल रहे, सॉरी, एयर रेजिस्टेंस का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, और अगर आप नीचे गिर रहे हो तो एयर रेजिस्टेंस का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। बस इतना सा बात है, ठीक। तो आपसे पूछा गया टाइम ऑफ एसेंट, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। देखिए एक छोटा सा बात हम आपसे करते, अगर एयर रेजिस्टेंस यहां पर नहीं होता और किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पर से यू वेलोसिटी से फेंका जाता, तो आपसे पूछते टाइम ऑफ एसेंट मतलब ऊपर जाने का टाइम कितना है, तो आपको जनरली पता है सर U/G आता है। बढ़िया बात है। एयर रेजिस्टेंस जब नहीं होता है तब अगर हम आपसे पूछेंगे मैक्सिमम हाइट कितना होता है, सर यू वेलोसिटी से फेंका गया, मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, U²/2g। आप देखिए नोट्स में सब बात आप किए हुए हैं। अच्छा, टाइम ऑफ डिसेंट, ऊपर से नीचे आने का टाइम कितना होगा, सर जितना जाने में उतना आने में, मतलब U/G। लेकिन अब यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस आ गया तो उसके वजह से चीज थोड़ा बहुत बदलेगा। जो बदलेगा वही हम देखेंगे यहाँ पर। आप प्लीज एक बार ट्राई करें, फिर तो हम आपके लिए है ही। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप सवाल को पॉज करके खुद से जरूर ट्राई किए होंगे। हम सवाल को अटेम्प्ट करना शुरू कर रहे हैं। देखिएगा, बॉल को फेंका गया, इस फिगर को थोड़ा सा क्लियरली बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। सवाल वाला बोल रहा है क्या कि आपके पास ग्राउंड पर से, ज़्यादा बड़ा ग्राउंड ले लिए, छोटा ले लेते हैं। आपके पास ग्राउंड पर से एक बॉल है, उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है।
लेट से यू से फेंका गया, सवाल वाला खुद बोल रहा है। तो जब ये बॉल जाएगा 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 जाएगा, एक समय के बाद इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और जब इसका वेलोसिटी 0 होगा तो यही हमारा मैक्सिमम हाइट है। सब बात एकदम डिटेल्ड में आपको बता रहे हैं। जब आपका बॉल ऊपर की तरफ फेंका गया है तो एक जाएगा 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 और एक समय में उसका फाइनल वेलोसिटी 0 आ जाएगा। और जिस मोमेंट में उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, इसका मतलब हम बोल देंगे बॉल जो है मैक्सिमम हाइट अटेंड कर चुका है। इससे ऊपर आप बॉल नहीं जा सकता, आप जो है बॉल नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक। दूसरा बात, सवाल वाला बोल रहा है कि अगर आपसे हम पूछेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे लग रहा है, तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर भी नीचे की तरफ, या इस मोमेंट का बात करोगे यहाँ पर भी नीचे की तरफ, और इस मोमेंट का बात करोगे तो यहाँ पर भी नीचे की तरफ। बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप सवाल वाला बोल रहा है कि एक एक्स्ट्रा एक्सीलरेशन लग रहा है ए बॉल का, किधर की तरफ? एयर रेजिस्टेंस की वजह से। किधर की तरफ? वेलोसिटी के अगेंस्ट की तरफ। जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी इसका ऊपर, तो एयर रेजिस्टेंस का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो हम बोल सकते हैं अब नीचे की तरफ G+A लग रहा है। सिमिलरली ऊपर जा रहा है तो अब नीचे की तरफ क्या लग रहा है? G+A। सिमिलरली ऊपर जा रहा था मैक्सिमम हाइट पर, तो अब एक्सेलरेशन क्या है? नीचे की तरफ G+A। बस इतना सा फर्क था। सवाल जो कर लिया इतना बात, वो सवाल को कर ले जाएगा। ठीक। आप चूंकि ऊपर की तरफ आपका वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन एक एक्स्ट्रा आपको A आ रहा है, तो पहले से G था ही, अब A नीचे की तरफ एक्स्ट्रा आ रहा है, अगेंस्ट द वेलोसिटी आ रहा है। बाबू सवाल वाला खुद बोल रहा है अगेंस्ट इट्स वेलोसिटी, तो ऊपर जा रहे हैं भी वेलोसिटी से, तो स्वाभाविक सी बात है अगेंस्ट द वेलोसिटी नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ इसका मतलब पहले से G था, अब एक्स्ट्रा आ रहा है, तो टोटल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना हो गया? G+A। आई होप कि इतना बात आपको समझ में आया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मान लो एक डायरेक्शन पॉजिटिव, एक डायरेक्शन निगेटिव। क्या करें? ऊपर को पॉजिटिव मान लेते हैं, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे का डायरेक्शन निगेटिव। सब कहानी है जो उसको लिखते हैं। अगर हम आपसे पूछेंगे छोटा मोटा बात कि इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का कितना है, तो आप बोलिएगा सर इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का ऊपर की तरफ है, और जब इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का ऊपर की तरफ है इसका मतलब क्या है? प्लस का u। क्यों? कहे कि हम अपने तरफ से ऊपर का डायरेक्शन को पॉजिटिव माने। बढ़िया। एक्सेलरेशन कितना है सर पार्टिकल का? नीचे की तरफ G+ है, तो नीचे का डायरेक्शन निगेटिव, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना है? माइनस का G+ का है। डिस्प्लेसमेंट कितना है पार्टिकल का? ऊपर की तरफ है, और कितना है डिस्प्लेसमेंट? Hmax, तो हम बोलेंगे प्लस का Hmax। आगे बढ़ते हैं। टाइम हमको निकालना है। पहला सवाल करना शुरू करते हैं। पहला सवाल बोल रहा है कि टाइम ऑफ असेंट, मतलब ऊपर जाने में कितना समय लगा है। मान लेते हैं t=0 पे छोड़ा गया। सवाल वाला खुद भी बोला था t=0 पे छोड़ा गया है, लिख भी लो भाई। t=0 पे छोड़ा गया है और t=TA पे ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। आपको TA निकालना है, तो सिंपल सी बात है सर, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। काम हो गया सर। करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u+a × t। v कितना है सर? मैक्सिमम हाइट पर है 0। अच्छा, काहे कि टाइम ऑफ एसेंट निकालना है, तो टाइम ऑफ एसेंट कब आएगा? मैक्सिमम हाइट पे, तो टाइम ऑफ एसेंट आएगा ऊपर जाने में कितना समय लगा है। u कितना है सर? u है u प्लस एक्सेलरेशन कितना है सर? माइनस का G+A, माइनस का G+A, और टाइम कितना है सर? टाइम ऑफ एसेंट। तो यहां से टाइम ऑफ एसेंट आ गया, माइनस u इधर आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, तो टाइम ऑफ एसेंट आ गया u/G+A। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल का जवाब आ गया। क्लियर है? तो ऊपर जाने में कितना समय लग रहा है? u/G+ है। अगर a नहीं रहता था तो कितना लगता था? u/G। तो आप समझ पा रहे हैं कि एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ गया है, तो कुछ नहीं करना है, प्लस का a बस लिखना है, खत्म बात। आगे बढ़े। चलिए, यहां तक बात समझ में आ गया, अच्छा से लिख देते हैं। टाइम ऑफ एसेंट कितना आ गया? u/G+A। नेक्स्ट दूसरा सवाल। दूसरा, मैक्सिमम हाइट आपको बताइए बाबू। u पता है, a पता है, s पता है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं। v² = u² प्लस का 2as, वरना हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। क्या? h = u²/2g लगता था, लेकिन हम निकालते हैं, कोई चिंता करने में। मैक्सिमम हाइट का है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, तो 0 बराबर इनिशियल वेलोसिटी u² प्लस का 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? माइनस का G+A इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? Hmax। तो ये हमारा Hmax हो गया। क्लियर है बात? एक्सेलरेशन माइनस का G+ है, यहाँ देखो माइनस का G+A इंटू Hmax। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया माइनस का u², ये आ गया माइनस का 2 इंटू G+A इंटू का Hmax, मैक्सिमम हाइट Hmax। माइनस से माइनस गया,
एच मैक्स कितना आ गया, तो आप बोलिएगा सर एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर बाय, इस पूरा को नीचे लाओगे 2 इंटू जी प्लस का है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो जो हम आपको पढ़ाए थे कि अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं रहता तो मैक्सिमम हाइट कितना आता है यू स्क्वायर बाय 2g, लेकिन एक एक्स्ट्रा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो आप कितना आ रहा है यू स्क्वायर बाय 2 इंटू जी प्लस का ए। दैट्स इट, ये अब समझ में आ गया। तो पहला और दूसरा आपका निपट गया। तीसरा सवाल पर आते हैं कि नीचे आने में कितना समय लगा होगा, लेकिन हम चाहेंगे उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग तीसरा सवाल पर आते हैं। आप एक बार नोट कर लीजिए इसको, या स्क्रीनशॉट जो लेना है आपको, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी लेना है आपको ले लीजिए, बस कर लीजिए नोट डाउन। चलिए आगे बढ़े। चलिए हम इस साइड को मिटा रहे हैं, इस साइड को मिटा रहे हैं, है ना। चलिए इस साइड को मिटा रहे हैं, या हम पूरा मिटाते हैं, थोड़ा सा स्पेस का आवश्यकता पड़ सकता है ना, इस वजह से मैक्सिमम हाइट अपने को कितना आया है सर यू स्क्वायर बाय 2 इंटू जी प्लस का है। ठीक, जरूरत पड़ेगा तो इस्तेमाल करेंगे। चलिए टाइम ऑफ डिसेंट, अब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब हम क्या है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो आप जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आपके पास जो एक्सेलरेशन है, एक तो जी तो हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा, कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन अब आपका वेलोसिटी अगर नीचे की तरफ है, लेट से यू डैश मान ले रहे हैं नीचे की तरफ है, तो आपके पास अभी एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा, एयर रेजिस्टेंस की वजह से। सवाल वाला बोल रहा है कि एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन जो ए है बॉल का, वो हमेशा उसके वेलोसिटी के अगेंस्ट की तरफ होता है। तो जब आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आपके पास वेलोसिटी नीचे की तरफ है, इसका मतलब अब जो एक्सेलरेशन आपको लग रहा है वो ए ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, और सवाल वाला बोल दिया है कि जी ज्यादा बड़ा है किससे, ए से। तो अगर हम इस सिचुएशन में भी ए आपसे पूछा जाएगा, इस सिचुएशन में कि आपका एक्सेलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन कितना है, तो आप बोलिएगा सर बड़ा में से छोटा घटाओ जी माइनस का ए, और वो कितना है नीचे की तरफ, तो माइनस का जी माइनस का ए। आई होप कि इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात, समझ में आ गया। हम क्या बोले, बस इतना सा बात आपको, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, तो जब ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो जी नीचे की तरफ ही आएगा। लेकिन सवाल वाला यहां पर बोल दिया है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के हमेशा अगेंस्ट रहता है। तो आप जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आपका बॉल का वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन जो है एयर रेजिस्टेंस का वो ऊपर की तरफ होगा। तो हम बोल रहे हैं ऊपर को गोली मारो, इसको उल्टा करके नीचे में जोड़ दो। काहे कि ओवरऑल अगर ये जी ये ज्यादा है ये कम है तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल नीचे की तरफ होगा। और कितना होगा, ज्यादा माइनस का कम, तो हम नीचे की तरफ ले लिए जी माइनस का है, और नीचे का हम डायरेक्शन को नेगेटिव मान के चल रहे हैं, तो नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है जी माइनस का है। बस इतना बात। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपसे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो आप बोलिएगा सर डिस्प्लेसमेंट क्या है, जितना गया है ऊपर उतना ही नीचे आया होगा। लेकिन कितना है डिस्प्लेसमेंट, एच मैक्स, जितना ऊपर गया है उतना नीचे है, लेकिन क्या है नीचे की तरफ है तो निगेटिव में आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा माइनस का एच मैक्स। सब बात को आप ध्यान से प्लीज समझिएगा। क्लियर है, एक्सेलरेशन फंडा समझ में आया। सर हम मजबूर है इसको ऊपर की तरफ लगाने में, क्यों कि सवाल वाला खुद बोल रहा है कि जो आपका एक्सेलरेशन जो एक्स्ट्रा है बॉल का वो हमेशा अगेंस्ट इट्स वेलोसिटी। तो चूंकि नीचे की तरफ गिर रहा है तो वेलोसिटी नीचे की तरफ है। बात समझ में आ गया। मान लेते हैं जब वेलोसिटी गिरा होगा तो रिलीज किया गया, गिरा होगा तो ये रेस्ट से ही गिरना शुरू हुआ होगा, लेकिन फिर भी इसके पास कुछ ना कुछ जो वेलोसिटी होगा वो नीचे की तरफ ही होगा ना। तो एयर रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लगा रहा है। तो ए छोटा है जी बड़ा है, तो नेट एक्सेलरेशन किधर की तरफ आ गया, जी माइनस का है। और चूंकि जी बड़ा है तो जी माइनस का ए नीचे की तरफ का डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है, देयरफॉर एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, माइनस का जी माइनस है। दैट्स इट, खत्म। आगे बढ़ते हैं। आपसे अगर हम पूछा जाएगा यू, तो आप बोलिएगा सर अरे मैक्सिमम हाइट पर से गिरा है, तो इनिशियल वेलोसिटी, तो मैक्सिमम हाइट पर इनिशियल वेलोसिटी क्या था, यहाँ पर देखो 0 रुका होगा ना, रुकने के बाद तो गिरा होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। जो हमारा मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी होगा वही तो हमारा मैक्सिमम हाइट पर इनिशियल वेलोसिटी होगा जब गिर रहा है नीचे, तो u 0। चलिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं। s बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो भाई साहब गया 0, s कितना है सर, s है माइनस का एच मैक्स, माइनस का एच मैक्स बराबर
1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है माइनस का g माइनस ए इंटू टाइम क्या है सर, नीचे आने का समय, टाइम ऑफ डिसेंट TD बोल रहे हैं, बटे का स्क्वायर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। एच मैक्स का वैल्यू क्या है, u²/2 जी, तो हम लिख रहे हैं माइनस का u²/2 इंटू जी प्लस का ए बराबर, ये हो जाएगा माइनस का g माइनस का a बटे का 2 इंटू टाइम ऑफ डिसेंट का स्क्वायर। माइनस से माइनस चला गया, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको मिटा रहे हैं, है ना, हमारे पास स्पेस का थोड़ा दिक्कत है, इसको हम यहां पर लिखना चाह रहे हैं। ठीक, माइनस से माइनस चला गया, 2 से 2 चला गया। ठीक, चलिए इसको नीचे लेकर हम आएंगे तो TD का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। TD का स्क्वायर बराबर आ गया, TD का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, u² ऊपर में बटे का g प्लस a था, इसको नीचे लेकर गए तो इंटू में g माइनस का a। इतना बात समझ में आ गया। TD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, u² बटे का g प्लस a, इसको नीचे में लेकर गए इंटू में g माइनस का a। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। TD का स्क्वायर बराबर u² बटे का, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, g प्लस a इंटू जी माइनस a। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो फॉर्मूला, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस का y क्या होता है, x² माइनस का y² लिख सकते हैं। तो सिमिलरली g प्लस a इंटू जी माइनस a को क्या लिख सकते हैं, g² माइनस का a²। ठीक, TD निकालना है, 2 को इधर जाएगा तो रूट मारोगे तो TD बराबर क्या आ जाएगा, रूट जैसे ही मारोगे तो u² से तो u निकल गया, अंडर रूट में g² माइनस का a²। तो टाइम ऑफ डिसेंट आपको कितना आ गया, टाइम ऑफ, समझ रहे हैं ना बात को बाबू, ये आपका u² था ना, तो स्क्वायर को जब हम इधर ले जाएंगे तो रूट होगा, तो जैसे ही रूट होगा तो u² का रूट से बाहर निकालेंगे तो u आ गया, तो रूट सिर्फ इसके ऊपर रह गया, किसके ऊपर, g² माइनस का a²। तो टाइम ऑफ एसेंट कितना आया था, u² बटे का g प्लस a। मैक्सिमम हाइट कितना आया था, u² बटे, सॉरी हाँ, टाइम ऑफ एसेंट कितना आया था, u² बटे का g प्लस a। मैक्सिमम हाइट कितना आया है, u² बटे का 2 इंटू जी प्लस a। और टाइम ऑफ डिसेंट थोड़ा सा डिफरेंट आया है, u बटे का अंडर रूट में g² माइनस का a²। सिचुएशन समझ में आया, क्यों यहां पर हम एक्सेलरेशन को माइनस का g/a लिए, इसी बात को समझना जरूरी है। काहे कि आपका बॉल नीचे की तरफ आ रहा है तो अब वेलोसिटी नीचे की तरफ है, लेकिन सवाल वाला खुद बोल दिया है कि एयर रेजिस्टेंस का जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा ऊपर की तरफ आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास एक एक्सेलरेशन g नीचे की तरफ है, एक एक्सेलरेशन a ऊपर की तरफ है। तो एक काम करते हैं, सवाल वाला खुद दिया है कि g बड़ा है, यहाँ देखिए g बड़ा है, तो नेट एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ कितना होगा, g माइनस का ऊपर वाला a। ठीक है, g माइनस का a आपका नेट एक्सेलरेशन होगा। लेकिन माइनस क्यों, काहे कि सर नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव, और चूंकि आपका नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का g माइनस a। ठीक, अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सर डिस्प्लेसमेंट जितना गया है उतना ही नीचे आएगा, बढ़िया बात है। डिस्प्ले कितना गया है, h मैक्स, तो डिस्प्लेसमेंट भी h मैक्स होगा, लेकिन नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव लिए, इट मींस दैट कि हमारा डिस्प्लेसमेंट माइनस का s मैक्स होगा, दैट्स इट। बाकी अब सिंपल सा इक्वेशन है, क्लियर है बात। तो यहाँ पर हमारा अभी लेक्चर तो फिलहाल हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग को ऑब्जेक्टिव सवाल नियरली 12-15 ऑब्जेक्टिव सवाल है जो हमको और प्रैक्टिस करना है, उसके बाद जाके फिर हम लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे इस पार्टिकुलर टॉपिक में। क्लियर है बात। फिलहाल के लिए जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, कोई हाल हो, कोई परिस्थिति हो, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना काम करते रहिए। ठीक है, फिलहाल के लिए थैंक यू। जिनसे नहीं हुआ प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा।